कह सकते हैं लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में दम नहीं था। इनफैक्ट पढ़ लिख कर वहाँ कोई फायदा ही नहीं था। जब फोकस एग्जाम से हटकर स्टूडेंट पर आ जाता है, फिर लाइफ में जीतने का और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस अपने आप मिल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है योगेश। सो गाइज, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक होने वाला है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो ऐसा क्या खास है वहाँ के बारे में, तो चलिए आइए जानते हैं। लद्दाख में आज से 20 साल पहले 10th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे पास होते होंगे? 100 में से लगभग 5। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे स्मार्ट नहीं थे, ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल स्मार्ट नहीं थे। लद्दाख के बच्चों का प्रॉब्लम क्या था? वहाँ पर 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को उर्दू में पढ़ाया जाता था, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश में। ये दोनों ही लैंग्वेज वहाँ के लिए फॉरेनर लैंग्वेज थी। मतलब पहले लैंग्वेज को सीखो, उसके बाद कंसेप्ट को समझो। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि बच्चा पढ़ना ही क्यों चाहेगा। वहाँ की किताबों में बच्चों को शिप्स, ओशन, कोकोनट ट्री या मॉनसून की बारिश, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जिस बच्चे ने कभी सी वेव्स को सुना ही नहीं होगा, उसे कैसे पता होगा टिंडल एनर्जी वर्क कैसे करती है। जितना प्रॉब्लम वहाँ के बच्चों को पढ़ने में आती थी, उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ टीचर्स को आती थी, क्योंकि वे भी इसी तरह के स्कूल में पढ़कर पास हुए थे और बिना किसी ट्रेनिंग के टीचर बना दिए गए। वह बिना किसी चीज़ को समझे उसे रट कर या याद रखकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। कह सकते हैं लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में दम नहीं था। इनफैक्ट पढ़ लिख कर वहाँ कोई फायदा ही नहीं था। सभी लोगों की तरह प्रॉब्लम में जूझ रहे सोनम वांगचुक सर ने इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा और खुद से यह सवाल किया कि स्कूल्स कैसे होने चाहिए। इन सभी बातों से इंस्पायर होकर वहाँ के कुछ लोगों ने एक सेकमॉल शुरू किया। सेकमॉल, जिसका मतलब है स्टूडेंट एजुकेशन कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसके फाउंडर सोनम वांगचुक सर थे। सेकमॉल ने गवर्नमेंट स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने के लिए एक ONH शुरू किया। ONH का मतलब था ऑपरेशन न्यू होप। इसमें प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने और एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश की गई थी। ONH में 3 आर्म्स साथ मिलकर काम कर रही थी। फर्स्ट वहाँ की गवर्नमेंट, सेकंड नॉन गवर्नमेंट और थर्ड वहाँ की विलेज कम्युनिटीज। इन सभी की कोशिशों के बाद स्कूल में इस कदर बदलाव आया कि जो स्कूल्स थे वह स्कूल लगते ही नहीं थे, जहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर और टीचर स्टूडेंट्स बन जाते थे। स्टूडेंट्स एक दूसरे को खुद सिखाते थे और कौन सिखाएगा इसको डिसाइड करने के लिए वहाँ पर इलेक्शंस होते थे। बच्चों को बचपन से ही वोट करना, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना सिखाया जाता था। स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन 4 दीवारी में कैद ना हो, बल्कि उनको उड़ने के लिए खुला आसमान मिले। यही सेकमॉल का आइडल है। और तो और सेकमॉल पूरी तरह से खुद पर आत्मनिर्भर है। यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह वे सोलर एनर्जी, बायोमास कुकिंग, प्लांटिंग, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लद्दाख, जहाँ -20 डिग्री से 35 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर लोग एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब लद्दाख में वहीं की रेलेवेंट बुक से पढ़ाया जाता है। बच्चों ने देखी हुई, खुद एक्सपीरियंस की हुई चीज को जब पढ़ते हैं, तब इंस्टेंट कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। फिर याद रखना भी आसान हो जाता है। और रिजल्ट, जहाँ लद्दाख में सिर्फ 5% बच्चे पास होते थे, वहीं आज 75% बच्चे पास होते हैं। लद्दाख का लिटरेसी रेट हमारे नेशनल एवरेज से ऊपर है। इन सभी के पीछे सेकमॉल और सोनम वांगचुक सर का हाथ है। लेकिन जो बच्चे फेल होते हैं उनका क्या वे लाइफ में भी फेल होते हैं? नहीं। सेकमॉल में बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है जो उन्हें हमेशा लाइफ में काम आती है, जैसे कि इंग्लिश, लेकिन कॉन्वर्सेशन इंग्लिश जो उनके काम आए। साइंस, लेकिन ऐसा साइंस जो उन्हें डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आए। जब फोकस एग्जाम से हटकर स्टूडेंट पर आ जाता है, फिर लाइफ में जीतने का और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस अपने आप मिल जाता है। सोनम वांगचुक सर इज अ ग्रेट मैन। 3 इडियट्स में आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया है, वह सोनम सर है। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर है जिनके पास अपने खुद के 400 पेटेंट्स थे। पेटेंट्स का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट या इन्वेंशन जिसको आपने खुद बनाया हो और आपके पास उसे इस्तेमाल करने या बेचने का ऑफिशियली राइट हो। उसका वन ऑफ द फेमस इन्वेंशन आइस स्टूपा है। लद्दाख में ग्लेशियर जल्दी पिघल जाने की वजह से किसानों को समर्स में पानी नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से लोगों को वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ता था। पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सोनम सर ने आइस स्टूपा टेक्निक का इस्तेमाल किया। आइस स्टूपा में एक कोन की शेप का बर्फीला पहाड़ बनाया जाता है जो कि करीब 50 से 60 फीट ऊंचा होता है।
यह गर्मियों में धीरे धीरे पिघलता है, जिससे तकरीबन 1 साल में 1 करोड़ लीटर पानी लोगों को मिलता है। इसके लिए सोनम सर को रॉयलेक्स अवार्ड भी दिया गया, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है और इंडिया में अभी तक सिर्फ 10 लोगों को मिला है। तो वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।